आमंत्रित करता हूं जिला संयोजक आदरणीय दीपक जी सिंघल और मंडल अध्यक्ष मिथिलेश जी व्यास, आप पधारें। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर, जिला अध्यक्ष सभाई माधोपुर पधार चुके हैं। एक बार जोरदार करकल ध्वनि से भाई साहब का स्वागत सम्मान करें। और कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करते हुए मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ये पुरोधा या जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, ऐसे हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और भारत माता के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुभारंभ करें। आदरणीय मंचस्थ सभी अतिथि। हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय मिथिलेश जी व्यास, उधर से कर लेते तो ठीक है, उधर सामने से कर लेते। क्या सूर्य की लाइट आ रही है। भारत माता की वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जवान मोरनी रंगत भगवान श्री घाटी श्याम नरेश की, लखदातार भगवान श्री घाटी श्याम नरेश की, हारे के सहारे भगवान श्री घाटी श्याम नरेश की। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय जिला अध्यक्ष श्रीमान मान सिंह जी गुर्जर को सम्मान के लिए मैं आदरणीय घनश्याम जी और राम सिंह जी खटाना जी को आमंत्रित करता हूं कि आप पधारे। सीनियरों को करिए, पर सीनियरों के द्वारा आपको जनसंघ से भाजपा की ओर एक बार जोरदार तालियों से सही तो लगा पूरी बीपीएल पे धान बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित गंगापुर सिटी पंचायत समिति के प्रधान बहन मंजू जी गुर्जर के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मंडल अध्यक्ष राधा जी दीक्षित और मंजू जी सिंघल, आप पधारे और प्रधान जी को दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। इधर से पहनाओ बाबू जी, आगे हमारे बीच उपस्थित हमारे स्थापना दिवस सेवा पखवाड़े के जिला संयोजक आदरणीय दीपक जी सिंघल जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मंडल अध्यक्ष आदरणीय मिथिलेश जी व्यास और कार्यक्रम के सह संयोजक आदरणीय योगेंद्र जी शर्मा, आप पधारे और दीपक जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। झेलना तो पड़ेगा, योगेंद्र को तो झेलना ही पड़ेगा। नहीं दाब को योगेंद्र को तो झेलना ही पड़ेगा। सही है, सही है। ये प्रदर्शनी जो सेवा पखवाड़े के तहत भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और इतिहास के बारे में लगाई गई है कि कैसे 1951 से
भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में स्थापित की गई, फिर धीरे 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 चलते हुए 1980 को जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। इसके बारे में अभी हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जी विस्तार से अपनी बात रखेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा पखवाड़ा है 1951 से लेकर आज 2026 तक के इतिहास के बारे में हो सकता है सभी कार्यकर्ता जानते हो, पर इक्का दुक्का कोई नहीं भी जानता हो तो उनकी याददाश्त को दुरुस्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे जनसंघ के टाइम के कार्यकर्ता आदरणीय राम सिंह जी घटाना जी को कि आप पधारे और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में विस्तार से अपनी बात रखें। आदरणीय राम सिंह जी घटाना जी। और इससे पहले मैं मंडल अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि हमारे जैसे मैंने कहा जनसंघ से लेकर आज तक के कार्यकर्ता है, तो एक बार मंच पर मंडल अध्यक्ष जी राम सिंह जी घटाना जी को दुपट्टे पहनाकर स्वागत करें। मित्र जी भाजपा स्थापना दिवस साप्ताहिक समारोह के अंदर हमारे मुख्य अतिथि भाई मान सिंह जी गुजर जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक, हमारी वर्तमान प्रधान मंत्री जी, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई दीपक जी सिंघल, हमारे पूर्व महामंत्री भाई मनोज जी बंसल और इस कार्यक्रम के सह संयोजक हमारे मंडल अध्यक्ष भाई मिथिलेश जी व्यास और मेरे सामने सब बुजुर्ग बुजुर्ग और महिला मोर्चे के अध्यक्ष महोदय और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, जैसा मेरे पूर्व वक्ता घनश्याम जी में यहाँ उपस्थित हुआ था उससे पहले से लेकर काफ़ी लंबे समय तक बोलते रहे और उन्होंने काफ़ी जो है पार्टी के बारे में गुणगान किया, भाजपा स्थापना दिवस समारोह के बारे में सब लोगों को बताया। मैं अपनी दो बात कहूँ उससे पहले मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सब बातें जो हम भाजपा की स्थापना जनसंघ की स्थापना से लेकर अब तक इनके इतिहास के बारे में बताना, हमारी ये सब लोग तो जो उपस्थित लोग हैं वो सब बहुत अच्छी तरह से इन बातों से अवगत हैं, जानते हैं, इन्हें सब कुछ पढ़ा लिखा है। मेरा इन सभी लोगों से और मंच की ओर से इन सभी उपस्थित लोगों से ये निवेदन है कि भाजपा स्थापना दिवस के संदर्भ में हम सब लोगों का जो उपस्थित हैं सब वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इनका ये दायित्व हो जाता है कि हमारी ये रीति जनरीति इतिहास जनसंघ भाजपा की स्थापना और उसके बाद में मोदी जी के आने के बाद में इनको हमारे जो किस प्रकार से देश ने प्रगति की, हमारी पार्टी ने प्रगति की, इन सब बातों को हम आम जन के अंदर जगह जगह पर हमारे पास बूथ स्तर तक हमारी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बना हुआ है, तो हम सब लोगों का ये दायित्व होता है। हमें कोई लोग शक्ति प्रमुख है, कोई मंत्री है, कोई जो है मंडल के पदाधिकारी हैं, इन सब लोगों का ये प्रमुख लोग इनका ये दायित्व हो जाता है। तो इस पखवाड़े के अंदर हम हमारी इस पार्टी की रीति नीति और सरकार की रीति नीति के बारे में सब लोगों को अधिक से अधिक बताएं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के संदर्भ में मुझे आदेश मिला है, मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के लिए हमें पूर्व में इतिहास में जाना पड़ेगा और वो इतिहास 1951 20-21 अक्टूबर को जो है जनसंघ की स्थापना से जो है प्रारंभ होता है, जब देश के अंदर ऐसी कुछ समय पहले देश का विभाजन हुआ था और विभाजन के बाद में देश के अंदर बहुत ही विकट की स्थितियाँ चल रही थी और उन स्थितियों में जो है तुष्टीकरण की नीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति जो है चल रही थी और इसका सामना करने के लिए हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय दोनों ही लोग जो कार्यरत थे और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त बहुत कार्यरत थे और वो सबसे पहले जो है हमारे यहाँ लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व किया
और उस वक्त में उनके साथ में 3 आदमी जो है हमारे प्रतिनिधि थी। उसके बाद उन्होंने एक फ्रंट बनाया, तो फ्रंट बनाने के बाद में उस फ्रंट के अंदर 36-37 जो है सांसद मौजूद थे। तो जब बहुत विकट परिस्थितियों में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी अकेले जूझ रहे थे, उनकी टीम थी, मगर जितनी बड़ी टीम उनकी है, संख्या टीम उनकी है, ऐसी कोई टीम नहीं थी। तो उन्होंने गुरुवर के व्यक्ति से संपर्क किया, तो उन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि जो है हमारा एक संगठन होना चाहिए, पार्टी संगठन होना चाहिए। और उस वक्त गुरुवर जी ने हमारे वरिष्ठ 5-4 आदमियों को जो जिसमें जगदीश प्रसाद जी माथुर और बल्लाज मधो, इस तरह के 5-7 आदमियों को निर्देशित किया कि आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो प्रस्ताव रखा है पार्टी की स्थापना के संबंध में, इस संबंध में उन्होंने विचार विमर्श किया। और विचार विमर्श के बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है अक्टूबर 1951 के अंदर की गई। उसका ठिकाना जो है फिर स्वीकृत किया गया और उसमें दीपक, जलता हुआ दीपक जो है चुनाव चिन्ह जो है स्वीकार किया गया और उस अधिवेशन के अंदर इन सब की जो है स्वीकृति दी थी। उसके बाद में धीरे धीरे क्रम चलता रहा और क्रम चलने के बाद में जो है 1967 के अंदर संयुक्त सरकारें बनी। जो विरोधी दल थे, कांग्रेस से विरोध के जो दल थे, उन्होंने मिलकर के संयुक्त सरकारों का जो जन्म हुआ था। और उस जन्म के बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। जनता पार्टी के अंदर हमारे भारतीय जनसंघ भी जो सम्मिलित था। कुछ लोग स्वार्थी तत्व होते हैं, कुछ समय तक उन्होंने ठीक ढंग से जो काम किया, हमारे लोगों को सम्मान मिला, परंतु बाद में दूसरी पार्टी के लोग थे, जनता पार्टी के जो लोग थे, ये कहने लगे थे कि भारतीय जनसंघ के लोग जो आरएसएस से भी संपर्क रखते हैं और ये भारतीय हमारी जनता पार्टी के अंदर ये। तो उन्होंने कहा कि जनता पार्टी के अंदर वही व्यक्ति रह सकेगा जो आरएसएस का बन हुआ। जब इस तरह से उनसे भेदभाव का वो किया गया, तो ऐसी बात ने जब सुनी तो हमारे जो भारतीय जनसंघ के लोग थे वो अलग हो गए पार्टी से और अलग होकर के उन्होंने तो उस वक्त में जो है 1980 के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। और उस स्थापना से लेकर से अब तक जो है उत्तरोत्तर भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे देश के अंदर काम कर रही है। जैसे आपको पता है हमारे बहुत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था। वहाँ पर इस प्रकार का कश्मीर के अंदर ऐसा हिसाब किताब चल थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो बदनाम में अब्दुल्ला उनके पिताजी वो उस वक्त में वहाँ के मुख्यमंत्री प्रधान अपने आप को प्रधानमंत्री कहते थे वो। और वह दूसरा ध्वज चाहते थे, दूसरा निशान चाहते थे। तो इसका जो है पंडित जी ने विरोध किया और विरोध के स्वरूप जो है वहाँ पद्म वाली मिला को खत्म करने के लिए वो चले गए और वहाँ जाकर के जो है उनका देहावसान हो गया ब्रिटिश परिस्थितियों के अंदर। इस प्रकार से बहुत लंबा तरह इतिहास है। हम सब लोगों को याद हो जाता है इन सब चीज़ों को और पार्टी की गतिविधियों को हम आम लोगों से बूथ स्तर पर जाकर के संपर्क करके उनको अवगत कराएं। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आदरणीय कटाना जी। आपने पूरे विस्तार से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा। अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय योगेंद्र जी शर्मा जी को कि आप सूक्ष्म में सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित करें। आदरणीय योगेंद्र जी। सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी, स्थापना दिवस पखवाड़े के हमारे जिले के संयोजक दीपक जी, हमारे प्रधान जी, महिला मोर्चे के अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष दादा जी, हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष मिथिलेश जी व्यास, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, देश की अंतरिम सरकार के साथ ही जैसे आंतरिक सरकार का देश आजाद हुआ, अंतरिम सरकार बनी। अंतरिम सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी भी एक मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। वहीं से शुरू हुआ एक देश में एक निशान, एक विधान। इस विषय को लेकर धारा 370 को लेकर
पूजनीय गुरु जी के द्वारा एक उद्बोधन, वो उद्बोधन का चित्र आपको उस पर मिलेगा। कांग्रेस ने हमारे कार्यकर्ताओं के दरवाजे बंद कर दिए हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ता पक्के कांग्रेसी हैं, उसके बाद भी उन्होंने वो दरवाजे बंद की है। देश की विषम परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए एक ऐसे संगठन की हमको निर्माण करना चाहिए, और वो संगठन 1951 में श्यामा प्रसाद जी के नेतृत्व में जनसंघ के रूप में स्थापित हुआ। जनसंघ से लेकर और भाजपा तक कई सारी, भाजपा बनी, इमरजेंसी लागू हुई, इमरजेंसी के बाद में हमने जनता पार्टी के साथ में सरकार बनाई। वहां की जो परिस्थितियां बनी उसका परिणाम था भाजपा। दीपक से कमल की ओर आ गए हम, दीपक से कमल की ओर की ये यात्रा इन विषम परिस्थितियों के कारण से। आज वर्तमान परिस्थितियों में अटल जी के नेतृत्व में हमारे भाजपा का प्रथम अध्यक्ष मुंबई के अधिवेशन में मिला, और नड्डा जी के रूप में अभी वर्तमान अध्यक्ष हमको चल रहे हैं। ऐसे सारे अध्यक्षों का, भाजपा के सारे अध्यक्षों का यहाँ पर आपको दर्शन मिलेगा। संघ के प्रमुख कार्यकर्ता, जनसंघ के 5 प्रमुख कार्यकर्ता, विशेष योजनाएं, भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले बिंदु, जैसे राम मंदिर, जैसे समान नागरिकता कानून, जैसे परमाणु विस्फोट, आदरणीय अडवाणी जी का योगदान, अडवाणी जी की रथ यात्रा, राम मंदिर का आंदोलन, इस प्रकार के सभी दर्शन इसमें मिलेंगे। कल की तारीख में भी जिसका तो 10 वर्ष पूरा हुआ है, मुद्रा लोन योजना, देश की सबसे बड़ी योजना है मुद्रा लोन योजना, कल उसका 10 वर्ष पूरा हुआ है। 52 करोड़ लोगों को 3300 करोड़ रुपए की लाभान्वित किया गया, 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया गया। अब वो 20 लाख में परिवर्तित हो गया है। दुनिया में ऐसी कोई बिना फॉर्मेलिटीज के, बिना किसी की सिफारिश के मुद्रा योजना युवाओं को दी गई। उसका परिणाम है कि आज ट्रंप के द्वारा जो लगाया हुआ सेंसर, एक तरह से सेंसर ही है, वो टैरिफ है, उसको भी झेलने की ताकत हमारे पास है। हम उसको आसानी से झेल रहे हैं। 2 दिन बाजार ऊपर नीचे हुआ, हमारे लोगों ने ज्यादा चिंता नहीं की। आज कल बाजार वापस ऊपर चढ़ गया, दुनिया का बाद में चढ़ा, हमारा पहले चढ़ा। यह है मोदी का कमाल, यह है इस भाजपा का उपलब्धि। आदरणीय अध्यक्ष जी हम सबको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। आगामी सब व्यवस्था, ये पखवाड़े के अंतर्गत जो कार्यक्रम होंगे संयोजक जी हमको बताएंगे। आप इस चित्र का बहुत अच्छे से अवलोकन करिए। ये चित्र बहुत अच्छे ढंग से एक एक चित्र को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय योगेंद्र जी भाई साहब। कि इस प्रदर्शनी का मूल उद्देश्य यही है कि जो इतिहास के बारे में आप और हम सब जानते हैं, उस इतिहास के दर्शन, चित्रों के दर्शन आज हम यहाँ करेंगे, और अपनी जो यादगार पल भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसमें आडवाणी जी की रथ यात्रा, बाबरी ध्वस्त मस्जिद का ध्वस्त होना और राम मंदिर का आज की तारीख में निर्माण, ये सब इतिहास के पन्नों पर है, और ये सब चित्र हमें अभी देखने को मिलेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे प्रधान आदरणीय बहन मंजू जी गुजर को कि आप पधारे और अपनी बात रखें। प्रधान जी। खाटू श्याम बाबा की, खाटू श्याम बाबा की। आज भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस सेवा पखवाड़े के तहत लगाई गई प्रदर्शनी उद्घाटन कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष श्रीमान मानसिंह जी गुजर, दीपक जी सिंघल, मनोज जी बंसल, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता खटाना जी, राम सिंह जी, मंडल अध्यक्ष मिथिलेश जी, मंडल अध्यक्ष राधा जी, मंजू जी सिंघल और वरिष्ठ कार्यकर्ता जन। आज भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा लगाया जा रहा है।
इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो उपलब्धियां हासिल की है, 2 सीटों से आज देश पर राज करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उसके लिए जिन जिन कार्यकर्ताओं का योगदान रहा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाया उसमें कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी आज देश में अपना नाम रोशन कर रही है, अपना परचम लहरा रही है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी विदेशों में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उसके पीछे यही है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सही है, और रीति नीति के जनता को यहाँ की जनता को वो पसंद है, और जनता उनको आज राज करने का अवसर प्राप्त हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने नारियों की महिला सशक्तिकरण के लिए 33% आरक्षण रिजर्व किया, और उनको सशक्तिकरण के लिए ही पीएम आवास योजना जो दी जा रही है, महिलाओं के नाम अधिकतर दी जा रही है, उनकी इज्जत के लिए इज्जत भर दिए तो भारतीय जनता पार्टी ने दिए। महिलाओं की जो चिंता की है भारतीय जनता पार्टी ने की है। आज देश में जो भी कार्य हो रहे हैं, देश अग्रसर प्रगति की ओर जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की एक रीति नीति के कारण ही आगे जा रहा है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो विजन लेकर चल रहे हैं देश में, वह एक अच्छा विजन है, और उसी की वजह से आज देश आगे बढ़ रहा है। राजस्थान सरकार भी जो अपने वादे किए थे उन्होंने वो अधिकतर वादे पूरे करने को जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य यही है कि जो वादा किया है वो पूरा करे और जनता का एक विश्वास प्राप्त करे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यरत रहती है, और भारतीय जनता पार्टी जनता की कल्याणकारी योजनाओं को हमेशा धरती पर लाने का काम करती है, जिससे जनता का कल्याण होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जी, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी है जिसने नारी सशक्तिकरण की दिशा में, नारियों के सम्मान में इज्जत घर की जो योजना बनाई थी मोदी जी ने स्वच्छ भारत के तहत, वो आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। और नारी नहीं अपितु हमारे सभी वृद्धजन और अन्य व्यक्तियों को भी उससे बहुत लाभ मिल रहा है। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे जिला संयोजक आदरणीय दीपक जी सिंघल को कि आप पधारें और अपनी बात रखें। आदरणीय दीपक जी। भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस कार्यक्रमों के अंतर्गत आज ये भारतीय जनता पार्टी की जन संघ से लेकर आज तक की जो इतिहास की प्रदर्शनी है, उसके निमित्त पर आ रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय मानसिंह जी गुजर साहब, प्रधान मंजूर गुजर, संचालन कर रहे जिले के पूर्व महामंत्री आदरणीय मनोज जी बंसल साहब, मंच के समक्ष विराजित हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष मिथिलेश जी व्यास, राधा जी, हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय राम सिंह जी खटाना जी, घनश्याम जी शर्मा जी, मंजू जी, पार्षद वेद प्रकाश जी, बबलू जी, बलबीर जी, और गौरव जी, पूर्व चेयरमैन साहब कौशल जी बोहरा, सूरजमती जाट जी, गदार जी भाई साहब, इस प्रदर्शनी में कल से अपना समय पूर्ण निष्ठा के साथ दे रहे मेरे बड़े भाई योगेंद्र जी शर्मा जी, हेमंत जी शर्मा जी भाई साहब, धनेश जी, विजय गोयल, जिन्होंने यहाँ रहकर इस काम में पूरा अपना सहयोग दिया है, और भी सभी महेंद्र जी, सभी कार्यकर्ताओं ने इसको बखूबी से आज अंजाम दिया है। उन सभी कार्यकर्ताओं को और मंच के समक्ष सभी विराजित कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। इस सेवा पखवाड़े कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 3 दिनों से कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ जनों का सम्मान भी है, और ये वरिष्ठ जनों का सम्मान हमारे सभी कार्यकर्ता अभी आगे भी करते रहेंगे। इसके बाद
ज्योतिबा फुले की जयंती का भी कार्यक्रम है, महावीर जी स्वामी जी की जयंती का भी कार्यक्रम है, स्वच्छता का भी कार्यक्रम रहेगा विभिन्न मंदिरों में और विभिन्न शमशान क्षेत्रों में, और एक बड़े प्रोग्राम सभी विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन भी होगा। आदरणीय अम्बेडकर जी की जयंती का भी कार्यक्रम रहेगा। ये सब कार्यक्रम इस पखवाड़े के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर करेंगे। जैसा कि आज ये प्रदर्शनी का उद्देश्य केवल ये रहता है कि हम अपने इतिहास की जानकारी करें, किस प्रकार से हमारे पुरोधाओं ने, हमारे वरिष्ठ लोगों ने, जिन्होंने इस बीजेपी को बनाने के लिए, इस बीजेपी को जिंदा रखने के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया, उन लोगों को हम याद करें और उन लोगों से हम कुछ सीखें। जिस प्रकार राम मंदिर को बनवाने के लिए उस आंदोलन जो 400-500 साल पूर्व चलता रहा और अपने कितनी ही पीढ़ी उस आंदोलन में खत्म हो गई, लेकिन उस राम मंदिर को आज अपन ने बनते हुए देखा और उसमें श्री रामचंद्र भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा कि हमें क्या मिलेगा, हम दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना करी इस कांग्रेस के शासन से लड़ने के लिए, इस देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, इस देश के अंदर राष्ट्रवाद को पनपाने के लिए, उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमें क्या मिलेगा। इस प्रदर्शनी के अंतर्गत हमें सब चीज देखने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी। ये प्रदर्शनी हमको ये बताती है आज की परिस्थितियां बहुत अलग हो गई है। मैं मेरे ऊपर भी और सब लोगों के ऊपर बात करना चाह रहा हूं। आज के परिदृश्य में कोई भी व्यक्ति 7 दिन और 15 दिन काम करने के बाद कुछ प्राप्त करना चाहता है। हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जिन्होंने कभी बीजेपी को शासन में ही नहीं देखा और इस गंगापुर सिटी के अंदर जिन्होंने अपना जीवन खत्म कर दिया इस झंडे को लेकर लड़ते लड़ते, कांग्रेस से लड़ते लड़ते। और आज हम सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी का शासन राजस्थान के अंदर और देश के अंदर मिल रहा है। तो मैं आप सबके श्री चरणों में यही निवेदन करूंगा, अपना कर्म जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति है पूर्ण निष्ठा के साथ और बिना किसी इच्छा के साथ यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो एक भारत माता परम भैरवती जो उनका उद्देश्य है वो जरूर पूरा होगा। हम सबका उद्देश्य एक ही है कि हमारी भारत माता का परम भैरव बना रहे और हम सबका यही उद्देश्य होना चाहिए कि गंगापुर सिटी के अंदर भी और जिले के अंदर भी आदरणीय मान सिंह जी गुर्जर जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो आगे सारे चुनाव आ रहे हैं, उन सब चुनावों में हम भारतीय जनता पार्टी के परचम फहराएं। और मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन और जरूर है कि आगे जो भी अभी हम कल या परसों का कार्यक्रम स्वच्छता अभियान का रखेंगे, उस स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में या तो हीरालाल का तिवारा मोक्षधाम या रामबाग मोक्षधाम में कार्यक्रम रखेंगे। उस सब में आप सब लोग पधारेंगे और अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं मंडल अध्यक्ष जी से भी ये निवेदन करूंगा कि आगे भी अपने पिछले अगले 3-4 दिनों में जो भी वरिष्ठ जन गंगापुर सिटी में रहे हैं, जिन्होंने अपना बहुत सारा समय भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उनका सम्मान भी करेंगे। और इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबके श्री चरणों में यही निवेदन करूंगा, इस प्रदर्शनी को लगाने में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत समय दिया है और बड़े भाव से इन चित्रों को निकाला है। उसको बड़े ध्यान से देखें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हम सबको, पार्टी को ही नहीं, हम सबको भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद दीपक जी भाई साहब, आपने इस कार्यक्रम के तहत और आने वाले सभी कार्यक्रमों की जानकारी सभी कार्यकर्ताओं को दी। अब चूंकि जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की ओर एक नजर में कार्यक्रम प्रदर्शनी का है, तो अटल जी की एक कविता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मानूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। इस कविता से ये मोटिवेशन मिलता है कि
किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी है और अपने निस्वार्थ सेवा भाव से कर्तव्य पथ पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लेते हुए राष्ट्र भाव से भाव से अपनी सेवाएं करती रहनी है, जनता की सेवा करती रहनी है। अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मुख्य अतिथि और जिलाध्यक्ष आदरणीय मान सिंह जी गुर्जर को कि आप पधारें और अपनी बात रखें। आदरणीय मान सिंह जी भाई साहब। भारत माता की भारत माता की बाबा खाटू श्याम के चरणों में नमन। आज पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़े के इस कार्यक्रम में हमारे प्रधान सम्मानीय मंजू जी और इस सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के जिले के संयोजक भाई दीपक जी सिंगल साहब, मंच का संचालन कर रहे भाई मनोज बंसल जी, आदरणीय खटाना जी, भाई गिरिराज जी, हमारे सभी पार्षद, पार्टी के वरिष्ठ नेता और योगेंद्र जी भाई साहब और हेमंत जी और सब जिन्होंने भी इसमें योगदान दिया, इस कार्यक्रम को सफल बनाया, भाई विजय जी गोयल, सबको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमारे मंडल अध्यक्ष जी, आप सबने आदरणीय खटाना जी से, पूर्व वक्ताओं से पूरे इतिहास के बारे में सुना। खटाना जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे इतिहास से जो हमने सीखा है, ये पार्टी के वो लोग हैं जो सब मुखौटा है, सब चीज जानते हैं, एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। हमें उन बातों को लेकर के बस्तियों में जाएं, अपने लोगों के बीच में जाएं और जिस प्रकार से आज देश को जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो करके दिखाया है, इसका विश्वास होने लगा है, उस विश्वास को और मजबूत करें। कार्यकर्ता ही है जिनके बल पर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। उन लाखों कार्यकर्ताओं को और उन प्रोदाओं को नमन करते हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बलिदान दिया, पार्टी के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है। हमारा पार्टी का जो एक तरीके से 3 कालखंड में हम इसको बांट सकते हैं। एक हमारा जनसंघ का कालखंड है, बीच में जनता पार्टी के रूप में मोरारजी देसाई की सरकार का एक समय आया और उसी समय के अंदर ये दोहरी नागरिकता वाला विषय आया था। खटाना जी आपको बता चुके। पार्टी के लोगों ने डट कर के कहा कि जो हमारा विचार है उससे हम अडिग नहीं हो सकते और यही भारतीय जनता पार्टी की मूल पूंजी है। आज भी नरेंद्र भाई मोदी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उस विचार पर अडिग है और उस विचार पर हम भी और आप भी अडिग हैं। यही कारण है कि उसके बाद में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना जो 80 में हुई और उसके बाद में लगातार हमने ऊंचाइयों को छुआ है और आज भी जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, जहां में खड़े हैं, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस उसाल लेक की जिसकी हमने शुरुआत की थी, इसके लिए उन्होंने इस बजट में घोषणा की है और आज पर्यटन की टीम को उन्होंने यहाँ भेजा है। तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि आज पूरे इसका उसाल लेक का निरीक्षण होगा और पर्यटन विभाग की ओर से रिपोर्ट बन के जो उन्होंने पैसा स्वीकृत किया है उसको एक नया रूप देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, लगातार काम करना। हमारे संघ से हमने जो सीखा, चरई बीती चलते रहो, ये हमारे सिद्धांत में है और हमारी कार्य पद्धति है कि हम लगातार काम करते रहते हैं। बाकी पार्टियां समय को देख के गिरगिट की तरह बदलती रहती है, हमने कभी अपने आप को बदला नहीं, ना आगे बदलेंगे। माँ भारती हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा क्योंकि लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। कल बामनवास में हम थे, गांव में हर कार्यकर्ता इतना खुश हो रहा था कि भाई उन्होंने कहा कि आप कार्यक्रम को कैसे बना के आए। हमने कहा कि हमको मोदी जी ने ये कहा कि जिन लोगों ने इन पार्टी को बनाया उनके पास जाओ। तो कई बुजुर्गों को बहुत अच्छा लगा कि साहब कम से कम ऐसे ये हमारी पार्टी की तो सोचती है। और आज भी खंडार में हमारा कार्यक्रम है और गाँव में लगातार यही कार्यक्रम है कि हम जितने लोगों के पास पहुँच सकते हैं। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि बस्तियों में अपने लोगों के अंदर 10 के साथ, 20 के साथ, 5 के साथ अपन बैठ करके अपनी पार्टी की बात करें और पार्टी के साथ साथ में परिवार, समाज, राष्ट्र कैसे मजबूत हो, इन सब चीजों पर चर्चा करें। पार्टी ये नहीं कहती केवल पार्टी का मतलब है देश बनाना और समाज को बनाना, और समाज का मतलब जाति नहीं है। समाज का मतलब संपूर्ण भारत जो है हमारा समाज है, उसको अच्छा बनाना है। इसके अंदर हर तरीके से मजबूती हो, ये हमारा काम है।
कार्यकर्ता साथियों, आज की ये जो प्रदर्शनी में जैसा योगेंद्र जी भाई साहब कह रहे थे, मेरा आप सबसे भी निवेदन है, हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई अपन इस पार्टी को पूरी तरीके से समझें, क्योंकि कोई भी आदमी पूर्ण नहीं होता है, और पूर्ण नहीं होता है वो जितना सीखता है निश्चित रूप से वो ज्ञान उसको नम्र बनाता है, और वो काम आप और हम सब करेंगे तो निश्चित रूप से वो भाजपा के पक्ष में होगा। आप और हम सब आगामी कार्यक्रम लगातार है, जैसा दीपक जी कह रहे थे, अभी स्वच्छता के कार्यक्रम है और सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन विधानसभा स्तर पर होगा। ये 12 तारीख तक हमको करना है। 10 तारीख की महावीर जयंती है, उस कार्यक्रम में भी हमको शामिल होना है। 11 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। वो कार्यक्रम में जहाँ जो कार्यकर्ता रहता है उनमें शामिल होवे, और अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम को बृहद स्तर पर करने का निर्णय पार्टी ने लिया है। 13 तारीख को अम्बेडकर जी की मूर्तियों का और उनके स्थान को सफाई का कार्यक्रम, और 14 तारीख को बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का पूरे प्रदेश में एक अलग से टोली बनाई गई है। इसका एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करना चाहती है, और हम सब लोग हमारी जो धरोहर है उसके साथ में गुलामी के अंशों को मिटा करके अपनी संस्कृति को मजबूत करने का काम करेंगे। आज के कार्यक्रम में आप सबने जो भाग लिया उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, और आयोजकों को और इसमें जो समय दिया उन सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे यही निवेदन है कि आगामी कार्यक्रमों को हम मजबूती से करें। आप सीनियर कार्यकर्ता हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। अब मंच के बाद ये फीता काटकर इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा। सभी कार्यकर्ता प्रदर्शनी के सामने पधारें। भाजपा कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष प्रदर्शनी का फीता काट कर शुभारंभ किया जा रहा है। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। अखंड भारत, सबसे पहले अखंड भारत, उसके बाद ये गुरु जी के कारण जो 1951 में ये देश बनने का संगठन बनने से पहले एक बार अम्बेडकर जी से मुखर्जी की चर्चा, उसके बाद जनसंघ का जनसंघ का निशान जनसंघ किया। इस विषय को लेकर इस विषय का निर्माण ये पहली बैठक की तरफ से। हाँ विषय तक हाँ हाँ डॉक्टर साहब का उनका मुंबई अधिवेशन का जनसंघ का बलराज मुद्दू नाना जी के साथ में ये जनसंघ के तीनों जो कार्यकाल चला उसमें अध्यक्ष रहे वो ये उसका चित्र है। ये हमारा जो जनता पार्टी में जिससे लड़े थे इसका सुंदर सिंह जी भंडारी, मोदी जी द्वारा 370 को लेकर हाँ भाजपा को मोदी जी भाजपा का जो दिशा देने वाले तो बनी थे रामा प्रसाद जी। जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के कल बाद जो चर्चा हुई वो चर्चा का एक समय था जब मोदी की तरफ को देखते थे, बहुत था ऐसा, बहुत जगह दिखा रहा है सब। राजस्थान जय राजस्थान, ये नागपुर में जो कहा अभी गए यात्रा में आपने इसमें राजस्थान सरपंच वाली नहीं लगे हैं? सरपंच वाली अच्छा उन्होंने फोन लगा रखी, बहुत अच्छी प्रदर्शन। अच्छा वो सरपंच बने, सरपंच से सीएम सर देखना कभी जाता सरपंच से हाँ, यहाँ से हमने भाजपा शुरू किया। लक्ष्य था ये मोदी की चर्चा बहुत चली है। ये फोटो ये कब की है? ये होली का प्रधानमंत्री बनने के बाद में होली का कार्यक्रम बब्बिल का
यहाँ से हमारे जो अध्यक्ष रहे हैं अब तक भाजपा के, अतुल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जय कृष्ण मूर्ति, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी, उसके बाद अमित शाह, और ऐसे 11 अध्यक्षों की पूरी लगाई। ये CAA कानून के लिए 3 तलाक का ये विशेष क्षेत्र है, तीनों के एक में 14-19-24 फोटो खींच ले, फोटो खींच ले, कितने तू पीछे चल थोड़ी है, यहाँ से ले ले। ये तो सोमनाथ से अयोध्या, यही है सर, 200 ये पहली सरकार बनी हमारी। ये वसुंधरा जी। अच्छा। कौन सा? ये वसुंधरा पहली सरकार जो बनी हमारी। अच्छा ठीक है। परमाणु ये बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद से राम मंदिर। अच्छा टेक योर वर्ड्स इन पोकरण। राम मंदिर विकास कहाँ है? सेवा पखवाड़ा, भारतीय जनता पार्टी। तो पहले अंदर जाएंगे ना, पहले भाई साहब क्या कहना चाहोगे सर? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल 1980 को आता है, आज से शुरू होता है, और इस स्थापना दिवस को लेकर के पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी का घर घर में झंडा फहराना, बस्तियों की ओर जाना, गाँव में जाना, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, और लगातार जो आज प्रदर्शनी जो लगाई है, भाजपा का जो इतिहास है जनसंघ से लेकर के आज जो भाजपा देश में सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और तीसरी बार जो राज कर रही है, 19 राज्यों में जो हमारी सरकारें हैं, उन सारी चीज़ों का वर्णन और चित्रण यहाँ पे किया गया है। कार्यकर्ता और आमजन को पता लगे कि माँ भारती को सर्वोपरि मानने वाली भारतीय जनता पार्टी देश को किस प्रकार से अपने विचार के साथ आगे बढ़ा रही है। मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा, आम जनता से निवेदन करूंगा कि भाजपा के इतिहास को देखें, और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भाजपा का हिंदुस्तान के कण कण से जुड़ा हुआ है। माँ भारती को परम वैभव पर पहुँचाना ही हमारा लक्ष्य है, भारत माता के प्रति समर्पण ही हमारा लक्ष्य है। मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम निश्चित रूप से आमजन को प्रभावित करेगा और आने वाली पीढ़ियों को लाभदायी और ज्ञानप्रद होगा। और पर्यटक दृष्टि से आज अधिकारी भी आए हुए हैं सर। माननीय भजनलाल जी, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी गंगापुर की मांग पर जिस कुशाल लेक की हमने शुरुआत की थी, और कांग्रेस ने जिसका हमेशा यहाँ पे दरकिनार करके कभी इस कुशाल लेक के लिए 1 रुपया नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस कुशाल लेक का निर्माण शुरू किया था, आज पुनः भाजपा के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बजट में इसके लिए घोषणा की है 3.5 करोड़ रुपए की, और उन्होंने ये कहा है कि ये इसमें आवश्यकता होगी तो और भी बजट देंगे। आज पर्यटन विभाग की टीम यहाँ पर आई है, उसके साथ में हम इसका निरीक्षण करेंगे और इसका कैसे और अच्छा स्वरूप हो सकता है उसके लिए प्रयास करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार का निर्माण, किस प्रकार की सुंदरता हो। भजनलाल जी जिंदाबाद, 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 भजनलाल जी जिंदाबाद। देख रहे हैं दर्शकों, टीम यहाँ पर आ चुकी है और गंगापुर सर्वेक्षण टीम जो कि कुशाल लेक का निरीक्षण करेंगे टीम। और देखने दर्शकों, यहाँ पर कुशाल ले गया, अब इसका पर्यटक टीम निरीक्षण करेगी।